हम चलते हैं आज अपनी दूसरी वीडियो की तरफ। जो कुछ हम लोगों ने पहली वीडियो में सीखा है, अगर उसी को हम आगे लेके चलते हैं तो वो एक होमवर्क की तरह से काम करता है। वीडियो देखकर ये व्यू तैयार करना कि वीडियो अच्छी है और वीडियो देख के इंग्लिश सीखना ये दूसरी बात है। मैं वीडियो से इंग्लिश सीखने की बात कर रहा हूं कि हम किस तरीके से इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने पहले वीडियो में देखा कि हम जो कुछ भी पूरा दिन करते हैं वो सारे के सारे हमारे काम होते हैं। अक्सर हम लोग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि एक लैंग्वेज में पहले सोच लो फिर उसको दूसरी में ट्रांसलेट कर लो। सही मायने में लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं हो सकती, क्योंकि एक बच्चा हिंदी कभी भी पहले नहीं सीखता है और फिर बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करता। एक अंग्रेज किसी और भाषा में सोचकर इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करता है, वो इंग्लिश सोचता है, इंग्लिश बोलता है। उसी तरीके से अगर मैं पहले वाली चीज को लेकर चलूं कि अगर हम जो कुछ भी सारे दिन काम करते हैं आप उनको काम कहिएगा, कार्य कहिएगा, क्रिया कहिएगा। आप क्रिया वर्ड सुनते हैं तो आपको व्याकरण याद आती है, पर आप काम और कार्य सुनते हैं तो कभी व्याकरण याद नहीं आती। अगर क्रिया की जगह पर मैं आपको वर्ब बोल दूं तो हमें ग्रामर याद आती है। अगर वर्ब की जगह पर मैं ये कह दूं कि जो कुछ भी हम सारा दिन करते हैं, जितने भी वो सारे होते हैं वो एक्शंस होते हैं, तो ग्रामर से आपका दिमाग हट जाता है। ग्रामर के कितने सारे रूल्स हम लोगों ने सीखे, पढ़े, याद किए। क्या हमसे इंग्लिश आई? शायद आपका जवाब होगा नहीं। जिन लोगों ने इंग्लिश को बोला है प्रैक्टिकल रूप से, उनको इंग्लिश आई, उनको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनका हर सेंटेंस ग्रामर पे सही खरा उतरता है। अगर एक व्यक्ति ये कहता है आई एम बिजी, तो ग्रामर के नियम पर सेंटेंस करेक्ट है, पर उस व्यक्ति से अगर मैं ये पूछूं कि इस सेंटेंस में कौन सी ग्रामर लगी, शायद वो नहीं बता पाए। तो हमारा पर्पस ग्रामर को सीखना नहीं है, हमारा पर्पस लैंग्वेज को बोलना है। अगर एक व्यक्ति कहता है डोंट टॉक टू मी, अगर आपसे पूछेंगे कि सर डोंट टॉक टू मी आपने कौन सी ग्रामर लगा दी, ग्रामर नहीं बता पाएगा, पर यह बता पाएगा कि उसने मेरा मीनिंग जो है, मैंने यही कहा था मुझसे बात मत कर, वो आप उस बात से सहमत हो जाएंगे कि अगले का मैसेज पूरा हो गया है। पहली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि पूरी जिंदगी में हम लोग दो तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं। एक सेंटेंस में आप कभी भी पाएंगे तो कहीं ना कहीं उस सेंटेंस में आपको काम होता हुआ नजर आ जाएगा, यानी कि उस सेंटेंस में काम, एक्शन का जिक्र मिल जाएगा। दूसरे सेंटेंस में आपको उसका जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि उस तरीके के सेंटेंसेस में कभी एक्शन होते ही नहीं है। ऐसे दोनों तरीके के सेंटेंसेस से आपकी लैंग्वेज बन जाती है। अगर एक तरीके की बात करें हम लोग, जिन सेंटेंसेस में हमारे काम पाए जाते हैं, एक्शन पाए जाते हैं, आप उसको हिंदी में काम कहिए, क्रिया कहिए, वर्ब कहिए, सभी का एक मीनिंग है। अगर कोई भी काम आप सामने होता हुए देखते हैं तो उसको फील करिएगा, उसका होमवर्क यही है, उसको महसूस करिएगा। लैंग्वेज रूल्स के रटने से नहीं आती, और रूल्स कितनी बार रटे और भूल गए, लैंग्वेज बोलने से आती है। मेरे ये शब्द आप लेक्चर मान के देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लेक्चर की तरह से चेक कर रहे हो तो सीख नहीं पाओगे। आप सामने एक स्टूडेंट की तरह से अपने आप को फील करो, जैसा मैं कहता हूं मेरे साथ उसको महसूस करिएगा। आपके दिमाग में अभी इसी वक्त 1 सेकंड में इंग्लिश चलनी शुरू हो जाएगी। आप कोई भी काम चलता हुआ देखते हैं, आप उस काम के अंदर आईएनजी प्लस कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैंने पहले कहा, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ने की इंग्लिश रीड है, पर पढ़ने की इंग्लिश स्टडी भी तो है। रीड और स्टडी का डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी एजुकेशन से संबंधित स्कूल, कॉलेज के पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ रहा है तो स्टडी है। अगर उसके सिवा कोई व्यक्ति कोई अखबार, मैगजीन, दीवार पे लिखा हुआ, आपकी शर्ट पे लिखा हुआ, पंखे पे लिखा हुआ, किसी बस और ट्रेन के ऊपर लिखी हुई बात अगर वो पढ़ता है तो वो रीड है। इसलिए कभी भी रीड न्यूज़पेपर के सिवाय स्टडी न्यूज़पेपर नहीं हुआ। और रीड न्यूज़पेपर क्यों है? राइट बात है। घर में पापा दिखते हैं अखबार पढ़ रहे हैं तो आप सिंपल दिमाग में लेके आ जाओ, अखबार पढ़ने वाला काम चला हुआ है। चला हुआ काम देखकर आपके दिमाग में आईएनजी चली जानी चाहिए। आईएनजी कब लगती है, क्यों लगती है,
इन बातों का जवाब आपके पास होना चाहिए। आईएनजी का मतलब है किसी भी एक्शन को चलते हुए महसूस करना, और महसूस तो कई जगह पे होता है। आईएनजी से जुड़े हुए शब्द क्या हैं, ये हमारे सबसे महत्व की बात है। अगर इसी को ग्रामर के टर्म्स में लेके जाऊं तो चलो मैं आपको इजामार सिखाता हूं, तो आपके दिमाग में वही पुरानी पिक्चर चल जाएगी कि वही इजामार शुरू हो गया। जी नहीं, आप इसको बोलते हुए महसूस करिएगा। सबसे पहले तो जो काम आपने होते हुए देख रहा है तो उसकी इंग्लिश सोचिएगा भी। पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है। रीड की पांचों फॉर्म बना लीजिएगा। जिस तरीके से रीड की पहली फॉर्म रीड है, सेकंड फॉर्म रेड है, थर्ड फॉर्म रेड है, फोर्थ फॉर्म रीडिंग है और फिफ्थ फॉर्म रीड्स है। थर्ड और सेकंड फॉर्म बोलने में प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, स्पेलिंग सेम रहेंगी। प्रॉब्लम आती है कि रीड की सेकंड फॉर्म को कैसे याद करें। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, आप उसको लाल कलर याद कर लीजिएगा, उसको रेड कहते हैं, तो सेकंड और थर्ड दोनों को उससे जोड़ दीजिएगा, रेड आपको याद हो जाएगी। रही फोर्थ फॉर्म की बात, किसी भी एक्शन की जब भी कभी फोर्थ फॉर्म बनानी हो, आईएनजी जोड़ के फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो अगर रीड की फोर्थ बनानी है तो रीडिंग हो जाएगी। फिफ्थ फॉर्म बनानी है तो किसी में एस और किसी में ईएस, वो उसके अनुसार आप तय कर दीजिएगा। अभी रीड है तो एस लग के रीड्स हो गया। तो हमारी पांचों फॉर्म बन गई, रीड, रेड, रेड, रीडिंग और रीड्स। अब इस तरीके में कितना काम करना हमने, हमारे सामने फोर्थ फॉर्म आ गई रीडिंग। जहां कहीं भी किसी भी व्यक्ति को पढ़ता हुआ देखते हैं तो अपने दिमाग में उस रीडिंग को यूज कर लीजिएगा, रीडिंग, उसको अपने से जोड़िएगा। अगर वो कोई रीड कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश आई हो गई, तो आपका पूरा सेंटेंस हो गया आई एम रीडिंग। कब तक पढ़ते रहोगे आप? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। प्रकृति का, नेचर का नियम है, अगर कोई काम चलता है तो खत्म जरूर होता है। अगर आज आपका ये अखबार पढ़ने वाला काम चला हुआ है तो कुछ समय के बाद ये जरूर खत्म होता है। तो जैसे अखबार फोल्ड करके आप रखते हो तो दिमाग में आप सेंटेंस को चलाइएगा कि ऐसे कोई भी काम खत्म होता है तो आपके दिमाग में विचार आना चाहिए आई हैव। आई हैव सुनते ही हम ये सोचते हैं कि सर आई हैव के बाद भी तो कुछ लगेगा। बिल्कुल लगेगा, वो बात की बात है। आगे क्या लगेगा मैं आपको साथ साथ बताता हूं, पर पहले क्या फील करना है वो आपको मेरे साथ फील करिएगा। सारा दिन घर में आप कितने सारे कामों को होते हुए देखते हैं, उसका होमवर्क क्या है, क्या उसको आप साथ में फील करते हैं? सामने घर का कोई व्यक्ति कपड़े धो रहा है, जबकि आपको मालूम है कपड़े धोने की इंग्लिश जो है वॉश होती है, और वॉश में अगर मैं ई आर जोड़ दूं तो वॉशर हो जाता है, धोने वाला, और मैन लगा दो तो वॉशर मैन, जिसको आप धोबी कहते हैं। मैन का हटा के वुमेन लगा तो वॉशर वुमेन, वो आपकी धोबन हो गई। अगर वॉश में मैं आईएनजी लगाता हूं कब? जब मुझे कोई व्यक्ति कपड़े धोते दिखता है तो मैं आईएनजी लगा के बोल दूंगा वॉशिंग क्लॉथ्स। पर कब तक? जैसे उस व्यक्ति ने कपड़े धो के सुखाए तो आपके दिमाग में सिंपल आना चाहिए आई हैव। आई हैव का मतलब किसी भी काम की खत्म होने की घोषणा। पर आई हैव तो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनते हैं। एक चीज को अपने पास दिखाना है, वो भी आई हैव से बताया जाएगा। एक चीज के काम के खत्म होने की घोषणा करनी, वो भी आई हैव से बताया जाएगा। तो उसमें अंतर क्या है? कुछ खास नहीं, बड़ा आसान है। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास पेन है तो सिंपल पेन की इंग्लिश ले लो पेन, और आई हैव के साथ पेन को जोड़ दो आई हैव अ पेन। तो हैव आपका सेंटेंस बना दिया कि मेरे पास पेन है। आई को हटाकर उसकी जगह पर आप यू लगा दो तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा यू हैव अ पेन, आपके पास पेन है। कितनी सारी चीजें आप अपने पास रखते हो, जो जो चीज आपको अपने पास नजर आती हैं। आपके घर में आपके पास लैपटॉप है, मनी है आपके पास, कैमरा आपके पास है, होमवर्क आसान हो गया। कैमरे की तरफ आप निगाह डालिएगा, आपका है तो सेंटेंस बन गया आई हैव के बाद अ कैमरा, आई हैव अ कैमरा। यू के पास है यू हैव अ कैमरा। तो हैव इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारे लिए। अगर आई हैव अलग अलग जगह पे हम फील करें तो इसमें आगे बढ़ने का आसान मौका हो। आपको यह बोलना है कि कोई चीज मेरे पास है, आई हैव के बाद चीज का नाम लगा दीजिएगा। आपके पास पेन है, आई हैव अ पेन। आपके पास कैमरा है, आई हैव अ कैमरा। अब आप कहते हैं मेरे पास लैपटॉप है, तो सिंपल हो गया आई हैव अ लैपटॉप। जिस तरीके से मैंने बीच में ब्रेक दिया, आपके बोलने के ब्रेक दिया था, कि मैं जिस ब्रेक में रुका था वो आपके बोलने का सेंटेंस था आई हैव अ लैपटॉप। अब लैपटॉप पे कोई आदमी काम कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करने की इंग्लिश आपको पता है यूज, पर साथ में ये भी पता है अगर उसको मैं करते हुए देख लूंगा तो मैं आईएनजी जोड़ के बोलूंगा यूजिंग। इसमें कौन सी ग्रामर इस्तेमाल हुई है उसको आप मत सोचिएगा।
काम चला हुआ है, फेल हो रहा है, उसी के अंदर अपने आप को डाल दीजिएगा। ये एक आदत बना लीजिएगा। कितने सारे काम सुबह शाम आपके सामने घटते हैं। आप ये सोचते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आप ये नहीं सोचते काम घट रहा है, आईएनजी लगा दूं मैं। कपड़े धोते हुए दिखे, वॉशिंग। अखबार पढ़ते हुए दिखे, रीडिंग। कोई बच्चा खेलते हुए दिखे, प्लेइंग। अब इससे आगे जब बढ़ते हैं तो आईएनजी लगाने के लिए ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आईएनजी लगाते हैं? आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही और शी के साथ इज। क्या इन्हीं 3 शब्दों से? नहीं, आपको 7 वर्ड्स में काम करना पड़ेगा। अगर सामने से मैं ये कहूं कि ये मेरा हाथ है, तो आप ये महसूस करिएगा इसके ऊपर आपको इज, एम, आर नजर आ रहे हैं। अगर इस हाथ को मैं पीछे से ऐसे घुमा दूं और आपसे पूछूं क्या है, तो आप कहोगे सर हाथी तो है। बात सही है आपकी, ये भी मेरा हाथ है, पर इसके पीछे अगर मैं आपको एक वर्ड लिख दूं बी, अगर इधर से घुमाऊं तो आपको दिखता है इज, एम, आर। इधर घुमाऊं तो आपको दिखता है बी, यानी कि इधर से भी हाथ, इधर से भी हाथ। जो काम हाथ का होगा, चाहे इधर से हो चाहे इधर से, बराबर होगा। बात समझने की है। अगर सामने में इज, एम, आर दिखाता हूं आपको, तो इसके पीछे आपको बी भी नजर आया। आपके सामने 4 वर्ड्स आ गए, इज, एम, आर, बी। इसका मतलब ये चारों वर्ड्स, जो काम एम का है वही काम बी का है, जो काम इज का है वही काम बी का है, जो काम आर का है वही काम बी का है। चारों के चारों वर्ड्स हमारा आईएनजी लगवाते हैं, बट समय अलग होगा। इन्हीं 7 वर्ड्स के साथ 7, अभी तो मैंने 4 बताए। अगर इन चारों वर्ड्स को मैं ये कहूं ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इनकी फिर को सेकंड फॉर्म भी होती होगी। इनके सेकंड फॉर्म है वॉज, वर्ड। मेरे साउंड पे जाइएगा, वाज नहीं बोला मैंने वॉज बोला। जो भी वर्ड डब्ल्यू फैमिली का हो, जिसका आगे डब्ल्यू लगाओ, अपने लिप्स को आप राउंड शेप में बनाइएगा और आवाज निकालिएगा वॉच। प्रैक्टिस कैसे होगी? सामने पानी का गिलास रखा, देखा आपने, देखा पानी रखा, तो आपको सबको पता है वाटर। आपके लिप्स राउंड शेप में जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन की अलग स्पेशल क्लास लोगे तो एक चीज पहले सीखकर अप्लाई नहीं होगी। अगर आप उसी को बोलते बोलते ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर लोगे तो जो वर्ड्स आप साथ में यूज किया है वो बोलता चला जाएगा। जैसे भी मैंने कहा पानी रखा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वाटर, ना कि वाटर। यहां पे मैंने एक वर्ड बोला वॉश, ना कि वॉश। यहां पे मैंने वर्ड बोला वॉज, ना कि वाज। अब जैसे वॉज की प्रैक्टिस हम करेंगे, जब भी कभी आपको WAS नजर आता है तो अपने दिमाग में वर्ड डालेगा वॉज। वॉज के बाद वर्ड है वर्ड। तीसरी जो फॉर्म है, पहली क्या थी? एस, एम, आर, बी। सेकंड वॉज, वर्ड। थर्ड बीन। 4, 2 and 1, 7 वर्ड्स। ये 7 वर्ड्स हमेशा जब भी कोई चलता हुआ काम बोलना है, इनके बिना वो नहीं भूलेगा। कभी भी कोई भी सेंटेंस जो आपको आईएनजी में लगाना है, जिसको काम को होता हुआ दिखाना है, ये लगाने हैं। 3 वर्ड्स पे हम काम कर रहे हैं अभी। 3 वर्ड्स जब काम करते करते खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग। घर में काम हो रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाने की इंग्लिश टेक। टेक दिमाग में आती, टेक की 5 फॉर्म रिवाइज कर लीजिएगा। टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। जब तक वो खाना नहीं खा रहा आप आईएनजी मत लगाइएगा। लगाओगे ऐसा लगेगा कि रट लिया है। अगर उसने खाना खाना शुरू कर दिया, तुरंत अपने दिमाग में ले आओ टेकिंग फूड। अब कौन आदमी टेकिंग कर रहा है? मैं कर रहा हूं। आई एम टेकिंग फूड। यू कर रहा है, यू आर टेकिंग फूड। जैसे आदमी ने खाना खाना खत्म किया, पहला विचार लेके आओ आई हैव। आई हैव का मतलब कोई भी चलता हुआ काम खत्म हो गया। जो काम अभी थोड़ी देर पहले 10, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटे पहले तक अभी अभी खत्म हुआ है, उस काम की कंप्लीट घोषणा करने का सिंपल है आई हैव। आई हैव से आगे क्या होगा अभी मैं आपको बता दूं। आई हैव से आगे ये लगाना है, पर क्या ये लगाने से हम इंग्लिश बोल पाएंगे? जी नहीं। इंग्लिश को सोचने की आदत बनानी पड़ेगी। कहीं पर भी कोई काम कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होते ही आई हैव। अब हैव के बाद जब भी आपको इंग्लिश में काम कंप्लीट कराना है, तो आप उसके लिए उसकी जो भी काम था थर्ड फॉर्म को तलाशो। किसी भी एक्शन की थर्ड फॉर्म
दो तरीके से डिवाइड होती है। बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिसमें उसकी थर्ड फॉर्म ईडी करके बन जाती है। अब उसमें दूसरे टर्म्स में लेके आऊं, इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, उन दोनों चीजों से दूर हो जाओ। जो जो सामने काम आते हैं हमारे पूरे दिन के रूटीन में, उनकी थर्ड फॉर्म अक्सर आप याद कर लेते हैं। अगर जाना गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गो। कोई भी व्यक्ति चलता हुआ जा रहा है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए गोइंग। और जैसे आपकी आंखों से ओझल हो जाए, दिमाग में ले आओ गॉन। इसी तरीके से घर में कितने सारे काम, स्कूल में बच्चे काम करते हैं, टीचर पूछती है डन। डन तो सुन लिया, पर डन के बारे में सोच के देखिए डन है क्या। किसी भी चीज को करना डू है, पर डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, तो डन तो वही थर्ड फॉर्म यूज हुई। पर अगर डन से पहले हम लोग बच्चे को ये सिखा लें या हम ये बोल लें आई हैव, डन तो कभी भी लग जाएगा। पर डन से पहले का सेंटेंस लगाने में हमें दिक्कत आ रही है। अगर उससे पहले वो लगा ले, डन तो कभी भी लग जाएगा। इसलिए टीचर बच्चे से पूछता है डन, तो बच्चा भी कहता है मैडम डन, यानी कि काम कंप्लीशन की घोषणा दोनों तरफ से हो गई। टीचर ने पूछा कर लिया, बच्चे ने कहा कर लिया। अगर इसी सेंटेंस को मैं पूरे स्ट्रक्चर में लेके जाऊं तो आपका सेंटेंस बनता आई हैव डन। अगर पहले बच्चे ने आई हैव बोला होता तो डन बाद में लग चुका होता। डन से पहले आई हैव को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। अब जब भी कोई काम आप करें, कंप्लीट करें, तो पहले अपने मन को विचार दें आई हैव डन। क्यों? आप अगर उसकी इंग्लिश नहीं आती है तो आपके सामने कोई कागज है, कागज को आप मोड़ रहे हो। मोड़ने की इंग्लिश अगर याद नहीं है तो कम से कम ये तो पता है कि कोई एक्शन हो रहा है, तो एक्शन में आप आईएनजी लगा सकते हो, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस करने की जो आदत है वो ना चुकी। कई बार बहुत सारे वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश नहीं मिलते, बाद में जाकर उसको कंफर्म कर दो, पर उसकी आदत ना चूके, लॉस ना हो जाए, उस वर्ड को एक्शन मानकर आएंगे जोड़ लो। तो फोल्ड करते हुए पेपर को देखकर आपके दिमाग में आएगा एक्शनिंग। पर इंग्लिश याद है फोल्ड की तो फोल्डिंग हो जाएगा। फोल्डिंग तो मुड़ने वाली चीज को फोल्डिंग कहते हैं। मोड़ा जा रहा है, आई एम फोल्डिंग पेपर। जैसे पेपर आपका मुड़ जाता है तो सेंटेंस आ गया आई हैव, और आई हैव के बाद आपको जरूरत पड़ेगी उस फोल्ड की थर्ड फॉर्म की। बहुत सारे एक्शंस की थर्ड फॉर्म ईडी करके लग जाती है। अगर आप फोल्ड में आप ईडी जोड़ोगे तो फोल्डेड बन जाएगा। पेपर आपका है पीछे, पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव फोल्डेड दिस पेपर। अब इससे आगे चलते, आई से सेंटेंस व्यक्ति निकलकर जब यू की तरफ जाता है तो आपके सेंटेंस में आई के बाद हैव के साथ आप यू लगा दो, तो आपका सिंपल सेंटेंस है यू हैव फोल्डेड दिस पेपर। ये दो सेंटेंस बोलने से क्या इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी? इनके बोलने से तो नहीं होगी, बट ऐसी आदत बनाने से कंफर्म आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मैंने कहा था वॉश, ईडी करके थर्ड फॉर्म बन जाती है वॉश्ड, कपड़े क्लोथ्स हो गए। जब तक कपड़े धुल रहे हैं विचार चलाओ वॉशिंग क्लॉथ्स। जो भी धो रहा है, मैं धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स। ही धो रहा है, ही इज वॉशिंग क्लॉथ्स। जैसे कपड़े धो के उन्होंने सुखाए तो आपने एक सेंटेंस लिया आई हैव वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। सामने वाले के बारे में विचार बना दो, आई को हटा के यू लगा दो, यू हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या इसमें सवाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सवाल, क्योंकि सवाल चलेगा, आदत बनेगी। जो यू के बाद आपने हैव लगाया है उस हैव को आगे ले आओ, आपका सवाल बन जाएगा हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स। आंसर आपके हाथ में है। यस का आंसर पहले था, जब आपने आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स बनाया था यस लगाना था, सेंटेंस हो गया आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। मना करने के लिए भी बड़ी आसान सी बात है। किसी भी चीज को मना करने के लिए NOT नॉट लगाते हैं हम लोग, पर किस वर्ड में लगता है ये सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में सही तरीके का क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन का जो सबसे पहला वर्ड होता है नॉट उसमें अटैच होता है। पहला वर्ड था आपका हैव, उसमें आया नॉट, बन गया हैव नॉट। बोलने वाला व्यक्ति इसको अपने आप को उससे पहले रख ले, आई हैव नॉट। हैव होने की वजह से थर्ड फॉर्म रहेगी। वॉश का वॉश्ड हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया आई हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। अखबार पढ़ना, रीड न्यूज़पेपर था। आपको यह भी मालूम है कि रीड की थर्ड फॉर्म आपने अभी याद किया था रेड। स्पेलिंग वही रहेगी, पर प्रोनाउंसिएशन बदलने का जो उच्चारण है आपका बोलने का वो चेंज हो जाएगा। जब तक आप अखबार पढ़ रहे, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। अखबार बंद किया, मन में विचार लेके आप आई हैव के बाद वो रीड की थर्ड फॉर्म रेड लगा लो, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। अब सामने वाले के पास अखबार रखा हुआ है, अब हमें नहीं मालूम कि उसने अखबार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप अखबार पढ़ना चाहते हैं। तो अक्सर यही मानते हैं कि अगर अखबार पढ़ लेगा तो मैं उसे ले लूंगा।
अब उसके लिए कंफर्म करने के लिए क्या क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन की आंसर की शुरुआत हम खुद से करें तो सवाल बड़ा आसान हो जाता है। अपने बारे में विचार बनाओ कि अखबार मैंने पढ़ लिया, मैंने अखबार पढ़ने वाला काम कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट फिनिश वर्ड आते आपके दिमाग में आई हैव चलना शुरू हो जाएगा, तो आपने बोला आई हैव। आगे बढ़े तो पढ़ने की इंग्लिश रीड थी, थर्ड फॉर्म रेड हुई, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। अब यहां से सवाल बनाना आसान हो गया। सामने वाले के पास मैगजीन है तो वो तभी देगा जब वो खुद पढ़ ले, तो उसको पता तो करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा। सेम जिस तरीके से अखबार पढ़ना रीड न्यूज़पेपर है, तो मैगजीन पढ़ना भी रीड मैगजीन। अगर सामने वाले के हाथ में मैगजीन है और वो पढ़ रहा है तो सिंपल लेके आओ रीडिंग मैगजीन। बार बार उसकी तरफ देखो जब तक वो पढ़ता जा रहा है, रीडिंग मैगजीन। जैसे उसने मैगजीन बंद करके फोल्ड करके अपने पास रखी तो पहला विचार लिया, कंप्लीट होते ही जैसे लगा कि पूरा हो गया, आई हैव रीड की थर्ड फॉर्म रेड बन गया, आई हैव रेड मैगजीन। अब आपकी निगाह मैगजीन पे, क्योंकि आप मैगजीन चाहते हैं। तो वो सवाल बनाने का जो प्रोसीजर है वो आई से शुरू करके यू पे चले जाओ, क्योंकि अगर मैंने एक बार पढ़ा है आई हैव रेड मैगजीन, तो आई को हटाकर यू लगा लो, यू हैव रेड मैगजीन। अब सवाल बनाने की बारी आ गई, हैव को यू से पहले लगा दो, आपका क्वेश्चन बन गया हैव यू रेड मैगजीन। अगर व्यक्ति यस कहता है तो सिंपल बोलेगा यस आई हैव, थर्ड फॉर्म आपके पास थी, सेंटेंस हो गया आई हैव रेड मैगजीन। अब आपको इस सेंटेंस को अपनी आदत में कैसे डालना है, एक कॉपी पेन उठाइएगा, 2 मिनट में जो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम आप करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, कम से कम 10 वर्ड्स की। सुबह आप नहाते हैं, अब नहाने की इंग्लिश लोग कहते हैं बाथ, हाँ बिल्कुल ठीक है, नहाना बाथ होता है, पर बाथ खुद में अपने आप में काम नहीं है। अगर बाथ में हम ई जोड़ दें तो बेद की साउंड देता है। अगर मैं इससे पहले टेक लगा दूं और बाथ को जोड़ दूं, टेक अ बाथ हो जाता है। अगर आप किचन बाथरूम में गए हैं, नहाकर बाहर निकले हैं, तो आदत डालें जैसे अपना दरवाजा खोला आपके विचार में आ जाना चाहिए आई हैव, और टेक की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, टेकन, तो आपका सेंटेंस आ गया आई हैव टेकन अ बाथ। अब इसको अपनी आदत में डालें। दूसरा काम ब्रेकफास्ट। अगर मैं दोनों सेंटेंस को अलग करता हूं, जिधर ब्रेक है दूसरी तरफ फास्ट है, अगर अकेला फास्ट वर्ड है तो इसकी साउंड फास्ट है, पर बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जब वो दूसरे वर्ड के साथ अटैच हो जाते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। अगर फास्ट को मैं ब्रेक से जोड़ूंगा तो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट की साउंड बन जाएगी। दोबारा तोड़ के देखिए, ब्रेक होता है तोड़ना, फास्ट होता है वर्ड। जब हम रात में भोजन खा के सोते हैं तो सुबह तक हम कुछ नहीं खाते, कुछ ना खाना ही तो फास्ट होता है। जब हम रात में कुछ खाया नहीं तो हम तो फास्ट पे हैं। ऐसा कोई भोजन हम जो खाएं उस फास्ट को जो तोड़ दे, तोड़ना ब्रेक होता है। दोनों को जुड़ते आपका ब्रेकफास्ट बन जाता है। अब खाना पीना की इंग्लिश थी टेक, आपके पास ऑलरेडी आपके पास टेक की थर्ड फॉर्म टेकन है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, कंप्लीट और फिनिश वर्ड आते आपके दिमाग में आएगा टेकन, पर किसने? मैंने। अपना सेंटेंस पूरा बोलेगा आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अगर यही काम यू ने किया है, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आप हैव को आगे ले आओ। अक्सर मम्मी आपको इस सेंटेंस सुबह पूछते हुए नजर आएगी जब स्कूल में बच्चे जाते हैं। बड़े बेटे की तरफ निगाह जाती है तो पूछते हैं हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। यस आता है तो सिंपल यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। दूसरे की तरफ निगाह जाती है, उससे भी पूछते हैं हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। सामने वाला बोलता है आई हैव नॉट। हैव नॉट पर ना रोककर कभी आप सीख रहे हैं पूरे सेंटेंस पे जाए आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। तीसरा वर्ड आप पढ़ते हैं। अब पढ़ने की बात आई तो फिर पढ़ने के सामने 2 वर्ड आ गए। एक पढ़ना किसी एकेडमिक को, स्कूल कॉलेज के सिलेबस में, दैट इज स्टडी, मतलब अध्ययन करना। स्टूडेंट स्टडी करता है। स्टडी की सेकंड फॉर्म वाई हटा के उसमें आईडी जोड़ दो, स्टडीड। थर्ड फॉर्म भी स्टडी। फोर्थ फॉर्म ऑलरेडी पहले आप सीख चुके, जैसे ही फोर्थ फॉर्म की बारी आए आईएनजी जोड़ दो। पर मेरे कहने से एक आदत बनाएगा, जैसे मैंने आईएनजी जोड़ा तो अपने दिमाग को उन 7 वर्ड से अटैच कर लो दोबारा से, कि वो 7 वर्ड्स कौन से बताए थे जो आईएनजी लगाएंगे। फर्स्ट ऊपर मैंने बताया था इज, एम, आर, बी, जो इन्हीं का हिस्सा है। इनके नीचे मैंने बताया था वॉज, वर्ब, थर्ड फॉर्म
बीइंग, जब तक ये 7 में से एक वर्ड नहीं आता हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। अभी बच्चा सामने किताब लेके खोल के बैठा हुआ है, तो विचार लेके आओ स्टडिंग। कौन? सबसे आई से शुरू करते हैं, आई एम स्टडिंग। यू कर रहा है, यू आर स्टडिंग। सवाल पूछ लीजिएगा, आर यू स्टडिंग? उसने मना कर दिया, नो आई एम नॉट स्टडिंग। तो दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करके बता दो, ही इज स्टडिंग। अगर मैं कर रहा हूं तो आई एम स्टडिंग। अब बात दो व्यक्तियों की हो गई। आई काम पूरा करता है, काम तो पूरा ही भी करता है। अगर मैंने फिनिश किया तो मैंने बोला आई हैव। अब हैव को जब ही के पास लेके जाता हूं, मुझे हैव को भी सोचना पड़ेगा कि हैव है क्या। हैव का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, इसको मीनिंगलेस कहते हैं। अगर मीनिंगलेस को भी मैं तोड़ के देखूं, लेस होता के बिना, मीनिंग होता अर्थ, अर्थ के बिना, मीनिंगलेस हो गया। वर्थ होती है कोई भी चीज की कीमत, लेस होती के बिना, तो वर्थ के साथ लेस जोड़ते हैं तो वर्थलेस, तो कीमत के बिना, जिसको आप बेकार कह देते हो। केयर संभाल, लेस के बिना, दोनों को जोड़ दो, केयरलेस संभाल के बिना, हम उसको कहते हैं लापरवाह। तो इंग्लिश इसी तरीके से शब्दों के जोड़ने से बनी है। अब मैं हैव की बात मैंने कहा कि हैव मीनिंगलेस है। हैव का नेक्स्ट जो भी वर्ड आप हैव में लगाओगे वो हैव का मीनिंग तय करेगा। अभी हैव अगर एक एक्शन की तरह इस्तेमाल करूं तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और जैसे फोर्थ का जिक्र आया तो मेरे से पहले आपने सोच लिया आईएनजी लगाएंगे, यस हैविंग। फिफ्थ फॉर्म का जिक्र करें तो हैव के अंदर आप एस जोड़ दीजिएगा। एस जोड़ने के बाद आपको आवाज आएगी या HAVES, ये तो हैव्स हो गया। हाँ बिल्कुल सही, हैव्स हो गया। पर इंग्लिश में इसको शॉर्टकट करने के लिए HAVES में से V और E को छुपा लीजिएगा, आपके सामने हैज नजर आ जाएगा। अगर आई के साथ हैव यूज होता है तो ही के साथ हैज यूज होता है। आई काम पूरा करेगा, आई हैव, अगर ही काम पूरा करेगा तो ही हैज। बात वही है, आई के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म है। स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस कर ली है। अगर मैंने पूरी करी होती है अपना अध्ययन तो आई हैव स्टडीड, अगर ही ने पूरा कर लिया तो ही हैज स्टडीड। ही के बाद हैज के बाद स्टडीड। वही बात फिर अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हैज को ही से पहले ले आओ, आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया हैज ही स्टडीड। आप उसके काम के कंप्लीट करने की घोषणा करना चाहते हैं, क्या उसने कर लिया। अगर मैं ग्रामर की बात करूं, क्या वो पढ़ चुका है, क्या उसने पढ़ लिया, बात तो वही जानना चाहते हैं। पर मैं चुका चुकी में ना घुसूं, ग्रामर की भारी भारी डेफिनेशन से अपने आप को बचाकर प्रैक्टिकल आदत में इंग्लिश में डालूं, तो आपको उनसे दूर रहकर इंग्लिश बोलने का मौका मिलेगा। इधर कपड़े धोने की बात चली थी थोड़ी देर पहले, वॉश, मैंने धोए आई हैव वॉश्ड, अगर शी ने धोए तो शी हैज वॉश्ड। हम जब आपस में बात करते हैं हमारे सामने या तो आई की बात होगी या यू की बात होगी। आई और यू जब किसी और की बात करेंगे या तो ही की करेंगे या शी की करेंगे। कहने वाला व्यक्ति बताने वाले के सिवाय किसी और की तीसरे की बात करे, शर्त यह रहेगी पर वो तीसरा आदमी जिसका हम जिक्र करते हैं वो एक होना चाहिए। जैसे ही एक होता है, शी एक होती है, रवि एक नाम है, रीना एक नाम है, उनके साथ हमारा एक रिश्ता है। किसी भी पुरुष को बताने के लिए हम 3 तरीके से यूज करते हैं। अगर हम उसको जानते नहीं तो उसका पुरुष शरीर देखकर हम उसको ही कह देते हैं। अगर हमारा उसका कोई रिलेशन है तो उस रिश्ते को जोड़ देते हैं, माय ब्रदर, एक रिश्ता जुड़ गया। ब्रदर के बिना अगर मैं उसकी बॉडी को देखकर उसको एक सामाजिक नाम दिया गया है, नीरज, नीरज बोल दिया। अब वो काम नीरज ने खत्म किया तो नीरज हैज, मेरे ब्रदर ने किया है माय ब्रदर हैज, और ही ने किया तो ही हैज। उसी तरीके से शी की तरफ आप जाए, शी एक महिला शरीर है, इसके साथ भी हमारा एक रिलेशन है। अगर मैं शी ना बोलकर रिलेशन को लगाऊं माय सिस्टर, उस सिस्टर का भी एक सामाजिक नाम है सीमा। अब अगर शी ने काम कंप्लीट किया शी हैज, मेरी सिस्टर ने काम कंप्लीट किया माय सिस्टर हैज, सीमा ने काम कंप्लीट किया सीमा हैज। उसके बाद आप उसकी थर्ड फॉर्म डालने के अंदर डाल दो। अगर मैं कहूं कि मेरे सिस्टर ने कपड़े कंप्लीट धो दिए तो माय सिस्टर हैज वॉश्ड क्लॉथ्स। अगर मैं कहूं मेरे भाई ने कपड़े धो दिए माय ब्रदर हैज वॉश्ड क्लॉथ्स। अब सवाल बनाना आसान हो गया। जिस तरीके से आई हैव में हैव को आगे लेके आए थे तो शी हैज में हैज को आगे ले आए आप।
जब हैज को आप शुरू में यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा हैड शी वॉश्ड क्लॉथ्स। आपके पास दोनों आंसर हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पहला जो वर्ड है उसमें नॉट लगता है। हैज में नॉट हो गया, हैज नॉट, शी को पहले लगा लो, शी हैज नॉट, हैज की वजह से आप थर्ड फॉर्म लगा दो, शी हैज नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। अगर ही आपके सामने है और ही चल पड़ा, चलता हुआ देखकर आपके मन में विचार आना चाहिए गोइंग, पर जब तक आपको जाता हुआ दिख रहा है आपके मन में चला गोइंग, जैसे वो दिखना बंद हो गया आपके हिसाब से गॉन। अब गॉन तो गो की थर्ड फॉर्म है, पर गया कौन? गया तो ही। अब ही के साथ गॉन थर्ड फॉर्म तब लगेगी जब उसके साथ हैज आएगा, तो ही हैज गॉन। अब कंफर्म कर लो, हैज को आगे ले आओ, सवाल बन गया हैज ही गॉन। आपके पास दो आंसर है। अगर आप यस करोगे तो जो पहला विचार था आपके ही हैज गॉन, उसमें यस लगना, यस ही हैज गॉन। मना करने के लिए वही दूसरे वाला पुराना नियम, जो पहला सवाल का वर्ड था उसमें नॉट लगा दो, हैज में नॉट लगे, हैज नॉट, जिसके बारे में जिक्र कर उसको पहले ले आओ, ही हैज नॉट, और हैज की वजह से थर्ड फॉर्म हो जाएगी ही हैज नॉट गॉन।